गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना। गोपी बोल रही है, तन्ना प्रसीद। अब ना तो प्रतिबंधक स्व सुख की वासना है, ना त्याग का अभिमान है। प्रसीद इसलिए अब हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। प्रसीद का अर्थ है प्रसन्न हो जाओ। प्रसन्नता कब आती है? जब सब में भगवान देखते हैं। अब कह रहे हैं, गोपी जो है वो कह रही है कि भगवान आप हम पे प्रसन्न हो जाओ, आप खुश हो जाओ ना। कितनी देर से तो आपको मना रहे हैं, आप कह रहे हैं लौट जाओ लौट जाओ लौट जाओ। इतनी बार भगवान कह रहे हैं लौट जाओ, कोई और होता तो ऐंठ के चला जाता। हमसे कोई 100 बार कहे लौट जाओ, हम उससे मिलने आए, और वो 100 बार हमसे कहे लौट जाओ जाओ जाओ, आप लोगों में से कौन खड़ा रहेगा, मनाता रहेगा? हैं बताइए, कोई भी नहीं। तो कितनी निरहंकारी है बेचारी, हाथ जोड़े ही खड़ी है और भगवान को मना रही है। कह रही हम जल जाएंगे विरह अग्नि में, पर लौटेंगी नहीं, हम नहीं लौट सकते। हम तो सब कुछ छोड़ के आए भगवान आपके लिए, अब हम वापस नहीं जाएंगे। प्रसीद का अर्थ है प्रसन्न हो जाओ, अर्थात प्रसाद की अभिव्यक्ति। श्री कृष्ण बोले, गोपी कैसे समझोगी कि मैं प्रसन्न हूँ? भगवान कह रहे मैं कोई गुस्सा थोड़ी ना हूँ तुम लोगों से, मैं तो प्रसन्न हूँ, मैं तो आनंद स्वरूप हूँ, मुझे कहाँ गुस्सा आता है। भगवान ने कहा कैसे समझोगी कि मैं प्रसन्न हूँ? एक ने कहा हमारे सिर पर बैठ जाओ, तो भगवान ने कहा लो बैठ गया। दूसरी ने कहा हमारे सर पे हाथ रख दो, तो भगवान ने कहा लो रख दिया। तीसरी ने कहा जरा मुस्कुरा दो, तो भगवान ने कहा लो मुस्कुरा दिया। एक ने कहा जरा हमारी ओर देख लो, तो भगवान ने कहा लो देख लिया। लेकिन इसका नाम प्रसाद नहीं है, ऐसा तो मूर्ख लोग समझते हैं। अपने मन से अपने प्रियतम को चलाना ये प्रसाद नहीं है। मान की प्रक्रिया बहुत विलक्षण है। एक बार श्री राधा रानी श्री कृष्ण से रूठ गई। कृष्ण मनाने आए, बोले प्रिया जी उठो रूठो मत। बोली किसने कहा है तुमसे कि मैं रूठी हूँ? तुम लोगों की बातें सुनाए और कह रहे हो कि मैं रूठी हूँ, मैं तो नहीं रूठी हूँ। कृष्ण बोले अच्छा ठीक है, तो मेरे साथ बैठ जाओ तब मैं मानूंगी कि रूठी नहीं हूँ। बैठ गई। अच्छा मेरे साथ खा लो। बोली ठीक है खिला दो, तो खा लेंगे। अब जो जो कृष्ण कहें वो राधा रानी करती जाए, और कृष्ण समझे ये अभी रूठी है। बोले बाबा तुम क्या कोई आज्ञा पालन करने के लिए दासी हो? कहा प्रियतम मैं तुम्हारी दासी तो हूँ, जो आज्ञा करो सो करूँगी, मैं तुमसे रूठी नहीं हूँ। भला अपने मालिक से कैसे कभी रूठूंगी? अब महाराज वे कृष्ण सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी सर्वशक्तिमान, उनको कोई युक्ति ही ना सूझे कि इनको कैसे मनाओ। इसी प्रकार गोपियाँ ने भी कहा कि हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। तो प्रसाद का अर्थ है कि हृदय में किसी प्रकार का मैल ना रहना। बोले जब हम प्रसन्न होते हैं है ना, तो हमारे हृदय में किसी प्रकार का मैल नहीं होता। मैल मतलब गुस्सा, नाराज़गी, चिड़न, कुड़न, कपट होता है। जब आप खुश होते हैं तो हृदय साफ होता है। बोले प्रसाद का मतलब है हृदय में मैल ना रहना। कहते हैं ना कि आज सरोवर प्रसन्न है, तो प्रसन्न का मतलब होता है जल में कोई गंदलापन या कोई चंचलता नहीं होती। कोई चंचलता नहीं है, बिल्कुल साफ है जल, चंचलता भी नहीं है और बिल्कुल गंदला भी नहीं है जल, मिट्टी मिट्टी भी नहीं है, साफ है, तो मतलब सरोवर प्रसन्न है। चित्त में चंचलता, गंदलापन और कपट की छाया ना हो तब समझना कि प्रसन्न है। बोले हमारा चित्त कब प्रसन्न है? जब उसमें चंचलता ना हो, गंदलापन ना हो, वही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ना हो, ये सब ना हो, चित्त तक प्रसन्न माना जाएगा। और उसमें कपट ना हो, ये तीन चीज़ें ना हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ना हो, चंचलता ना हो और कपट ना हो, तो चित्त समझा जाएगा प्रसन्न है, प्रसाद है। और जहाँ ढोंग है कपट है वहाँ प्रसन्नता कहाँ? लोगों के पास एक समय होता है बहुत पैसा होता है, फिर पैसा कम हो जाता है, तो वो बहुत दिखावा करते हैं। उतने ही सेवादारी रखेंगे, उतनी गाड़ियाँ रखेंगे, उतने ही ड्राइवर, कि अपना स्टेटस कम कैसे कर लें, और सबको दिखाएंगे कि हमारे पास तो बहुत है, अंदर में कुछ है नहीं। पर खर्चे उन्हें वैसे ही मेंटेन करने पड़ते हैं। तो अब उनके जीवन में प्रसन्नता होगी? नहीं होगी।
क्यों ढोंग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं जैसे अंदर है वैसे ही बाहर है, दिखा दो दुनिया को हमारे पास कुछ ना है। अब ना है तो ना है, क्या करें भाई, अब ना है तो ना है, जैसे हैं हम तुम्हारे सामने है। अभी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक ठाकुर साहब मध्य प्रदेश के थे, उन्होंने इनको अखंडानंद जी को एक बहुत अच्छी चिट्ठी लिखी। तो बोले कि ये कोई 22 वर्ष पहले की बात है, वो वहाँ के विधानसभा के मेंबर भी थे और लोग उन्हें राजा साहब भी कहते थे और गवर्नर उनको नमस्कार करते थे। हम तो समझो लेखक भी हैं, वो कह रहे हैं, अखंडानंद जी कह रहे हैं हम तो लेखक भी हैं, हम तो प्रेम साहित्य पे भी लिखते हैं, दर्शन साहित्य पे भी लिखते हैं। अब उनकी प्रेम भरी चिट्ठी हमको मिली, क्या लिखा अब आप सुनिए। उन्होंने लिखा, दिल तो ले गए अब जान भी ले जाओ। उन्होंने अखंडानंद जी को लिखा, दिल तो ले गए अब जान भी ले जाओ, क्योंकि बेदिल अब रहा नहीं जाता। मैंने किसी जानकार को दिखाया और कहा देखो कितना बढ़िया प्रेम पत्र लिखा है। उन्होंने कहा स्वामी जी आप बड़े भोले हो, प्रेम पत्र लिखने की किताब छपी हुई है, प्रेम पत्र लिखने की किताब छपी हुई है और वो बाज़ार में मिलती है, इसने तो उसी में से लिखकर भेजा है प्रेम पत्र। अब मैंने किताब मंगवाई तो सचमुच में पूरी की पूरी चिट्ठी उस किताब की थी। नारायण, जो लोग सिनेमा देखकर आते हैं और उसमें प्रेम के संवाद याद कर लेते हैं और फिर वैसा ही लिखते हैं, पिक्चर देख के प्रेम के वो सिखाते हैं। आजकल तो फ़ोन में भी आता है ना, शायरी की ऐप्स आती हैं और डिफरेंट चीज़ें आती हैं, फ़ोन में आते रहते हैं एड्स, तो लोग उससे देख देख के सीख जाते हैं और बातें बनाते हैं। तो कह रहे हैं वो प्रेम नहीं है, वो तो सीखा हुआ प्रेम है, वो तो ढोंग है, कपट है। तो प्रेम जो है वो प्रसिद्ध है, कपट ना हो। क माने सुख और पट माने पर्दा। हृदय में जो सुख के फुहारे छूटती हैं उनके ऊपर आवरण ना हो, पर्दा ना हो, ढक्कन ना हो। कह रहे प्रसिद्ध कब है, प्रसन्नता कब है, कि हृदय में जो आपके प्रेम है, जो आनंद है, उसके ऊपर पर्दा ना हो। आपके अंदर जब प्रसन्नता है, प्रेम है, तो आपके हृदय में से खुशी, आनंद की फुहारें निकलती रहेंगी, आपको आनंद आता रहेगा, आपको खुशी आती रहेगी, आप प्रसन्न रहोगे, हर समय प्रसन्नता। अब भगवान से प्रेम हो जाए तो देखिए क्या आपके आनंद आता है, आपको हर समय प्रसन्नता फूटती रहेगी, अंदर में लड्डू फूटते रहेंगे, खुशी आती रहेगी। प्रसिद्ध माने प्रसन्न हो जाओ, माने हमारे सामने निरावरण हो जाओ। ये नहीं कि मुस्कुराओ या सर पर हाथ रखो। भगवान बोले देखो हम तो 3 काल में 3 लोक पर ऐसे ही प्रसन्न खुश रहते हैं, हम अपने में आप में खुश हैं, तुम हमको खुशी का उपदेश करने को क्यों चली हो। गोपियाँ कह रही हैं भगवान से प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, तुम कौन होती हो हमको प्रसन्न करने चली हो। बोली ना कृष्ण, 3 लोकों में मत गिनो, हम तो गोपी हैं। अब क्या कहती है, हमें 3 लोक में मत गिनो, हम तो गोपी हैं। ना प्रसिद्ध, हम हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ, हम तो अपने ऊपर प्रसन्नता चाहते हैं। बोले नारायण तुम्हारे ऊपर कैसी प्रसन्नता चाहिए। बोले ये जो दुख, वजी नारदन संबोधन है, वजी माने पाप, व्रजी माने दुख। अपने मन में ऐसा कोई पर्दा है, मन में कोई ऐसा संकोच है जिससे भगवत भाव का आदर भाव नहीं होता। कह रहे कोई पर्दा है हमारे मन में जिसके कारण हर समय भगवत भाव नहीं बना रहता। अब कह रहे वो क्या पर्दा है, दूसरे पर दोष आरोप करना या हमारे हृदय का दोष है। कह रहे दूसरे के दोष देखना ये हमारे हृदय का दोष है। किसी के दोष मत देखो, किसी की बुराई मत करो, किसी के लिए कुछ मत कहो, बस एक ही भाव रखो, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। दूसरे दोष का आरोप करना है हमारे हृदय का दोष। अपने दोष को समझकर उसको मिटाना ये प्रीति का लक्षण है। कह रहे दूसरे का दोष देखना ये तो हुआ हृदय का दोष, और अपने दोष को समझकर उसको मिटाना ये प्रेम का लक्षण है। अब गोपियाँ कह रही हैं कि जब तक कृष्ण हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं होते तब तक हमारी कोई गलती, हमारी कोई कमी है, हमारा कोई पाप है।
समझ रहे हैं आप? बार बार गोपियाँ ये फील कर रही हैं कि भगवान हम पर प्रसन्न नहीं हो रहे, तो हमारी कोई कमी है, हमारी कोई गलती है, क्या कर दिया हमने ऐसा, भगवान प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे। क्यों भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे? कि गोपियों को अहंकार था कि हम ये त्याग करके आए, हम घर छोड़ के आए, हम अपना श्रृंगार छोड़ कर आए, हम अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष छोड़ कर आए, उनको छोड़ने का अहंकार था। तो भगवान उस अहंकार को मिटाना चाहते थे, इसलिए भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे। आप कह रहे हैं कि गोपियों के जीवन में जो दुख है वो कृष्ण कृपा का फल है, क्योंकि जब दुख ज़्यादा होता है, जब बहुत दुख होता है तो मिलने में बड़ा सुख मिलता है। रोज़ रोज़ मिलते हैं तो सुख मिलता है, पर बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो बहुत सुख मिलता है। इसी प्रकार कृष्ण के विरह में जिसको जितना दुख हो चुका है उसको बाद में उतना ही सुख होता है। जिसको कृष्ण विरह में जितना दुख हो चुका है उसको कृष्ण के मिलने पर उतना ही सुख होता है। अब हमें विरह ही नहीं है, अब हमें पानी की प्यास ही नहीं है, तो पानी पिलाओ, तो पानी पीने का सुख मिलेगा। और बड़ी जोर की प्यास लगी है, धूप में से आए हैं, तो पानी कोई देगा तो कैसा लगेगा? अमृत है, अमृत। तो हम लोग के जीवन में कमी क्या है? हमें भगवान के लिए विरह ही नहीं है किसी को विरह कि भगवान मिले, भगवान मिले, पैसा मिले, मान मिले, शोहरत मिले, सुख मिले, संपत्ति मिले, ये तो सबको चाहिए, पर भगवान मिले, ये विरह किसके मन में है? तो गोपियों के जीवन में वजी नारदन का अर्थ ये है कि ये जो तुम लोग रूठ गए हो ना, लौटने के लिए कह रहे हो, बुलाकर स्वीकार करके अपना करके प्रेम निमंत्रण दे करके और कहते हो कि चली जाओ, तो ये जो हमारा दुख है इसको तुम मिटा सकते हो, हम क्यों मिटावें? तो गोपियाँ अपनी विशेषता बताती हैं। तो गोपियाँ कह रही हैं भगवान से कि आपने हमें बुलाया, आपने निमंत्रण दिया, आपने बांसुरी बजा के हमें बुलाया, अब कह रही हो लौट जाओ। क्यों लौट जाए? हम तो नहीं लौटती। क्यों नहीं लौटती गोपियाँ? उनमें क्या विशेषता है? तो गोपियाँ कह रही हैं हम तो आपके चरणों के तलुओं तक आ गई हैं, हमने तो इतना समर्पण कर दिया है कि हम आपके तो चरणों के तलुए तक आ गई हैं। बिल्कुल हमने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया है। और आज तक सृष्टि में कोई ऐसा नहीं हुआ जो भगवान के आगे समर्पण करे और भगवान उससे कहे लौट जाओ। भगवान जो है वो शरणागत वत्सल है। कोई शरणागत होता है तो भगवान उसको स्वीकार जरूर करते हैं। भगवान के पास पहुंचकर कोई लौटता नहीं है। ऐसी कोई पोल पट्टी है कि भगवान के घर में दूर बड़ा सुहावना लगता है, कह रहे हैं कि भैया सब लोग सोचते हैं भगवान में बड़ा सुख है, भगवान में बड़ा आनंद है। अब गोपियाँ कह रही हैं कि भैया हम लोग तो आए भगवान के पास और यहाँ तो हमें दुख ही दुख मिल रहा है, तो ऐसा आनंद फलाना ढिमाका, लेकिन वहाँ पहुँचे तो ठन गोपाल, कुछ है ही नहीं। तो भगवान कहते हैं ये भगत लौट जाएगा हमारे घर से तो कहने लगेगा भगवान तो निर्गुण निर्विशेष है, निराकार है, ये जाकर ऐसी अफवाह फैलावेगा कि दुनिया जल्दी हमारे पास नहीं आएगी। अगर हम इनको दुखी करके लौटा देंगे तो भगवान सोच रहे हैं तो ये ऐसी अफवाह फैलाएंगे कि हमारे पास फिर कोई नहीं आएगा। अब क्या करें? क्योंकि हमारे घर पहुंचने के बाद सब वेदांती हो जाते हैं, इसलिए भगवान ने रोक लगा दी कि लौट कर जाने ना पावे। अब भगवान ने भी रोक लगा रखी कि लौट के ना जा पाए, लौट जाएंगे तो बदनामी करेंगे हमारी, है ना। यहाँ से तो सुनकर गए कि सगुण साकार है, ऐसा आनंद है, ऐसा प्रेम है, ऐसा रूप है, ऐसा माधुर्य है, और वहाँ गए तो नारायण कहो, इसलिए भगवान ने लौटने पर रोक लगा दी। भगवान ने कहा ये कहाँ लौटेंगी, लौट के जाएंगी तो बदनामी करेंगी, तो इसलिए भगवान स्वीकार भी नहीं कर रहे और लौटने भी नहीं दे रहे। अब गोपियाँ कहती हैं, देखिए 3 बातें कहती हैं। एक तो हम तुम्हारे चरणों में आ चुकी हैं, दूसरी हमने वासना छोड़ दी है, हमें कोई इच्छा नहीं है, हमने सब वासनाएं छोड़ दी, और तीसरी तुम्हारी उपासना का फल नहीं चाहते, जो हम तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हारी उपासना करते हैं, उसका फल नहीं चाहते। तो 3 बातें उन्होंने कही कि हम तुम्हारे चरणों में आ चुकी हैं,
हमने वासना छोड़ दी है और तुम्हारी उपासना का फल हम नहीं चाहती हैं। एकमात्र तुम्हारी उपासना की आशा रखती है। हम केवल तुम्हारी उपासना करना चाहती हैं, हम उसका कोई फल नहीं चाहते। जो हम उपासना करें, उपासना मतलब भगवान के पास बैठना, हर समय उन्हें याद रखना, बोले उसका हम कोई फल नहीं चाहते, हम बस तुम्हारी उपासना करना चाहते हैं। देखो इसमें अंतर है, उपासना का फल चाहना और केवल उपासना की आशा रखना। अब गोपियाँ भगवान से कहती हैं, हम तो केवल तुम्हारी सेवा करना चाहती हैं, तुमसे हम सेवा करवाना नहीं चाहते, हम केवल आपकी सेवा करना चाहते हैं। आप बहुत थके हुए हैं, ठीक है, आपसे हिला भी नहीं जा रहा, और पास में मानिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपके पतिदेव भी लेटे हैं, वो भी बहुत थके हुए हैं, तो आप उठकर पैर दबा देंगे? आप भी बहुत थकी हुई हैं, आपसे हिला भी नहीं जा रहा। उसके लिए बहुत प्रेम चाहिए ना, क्योंकि आप भी थकी हुई हैं, आप फ्रेश हैं तो आप झट उठ के दबा देंगे, पर आप भी थकी हुई हैं, बहुत कहीं से आए हैं, अब वो भी करा रहे हैं, आप भी करा रही हैं, तो कौन किसके उठ दबाए हैं? कह रही हैं गोपियाँ कि हम आपसे सुख नहीं चाहते, हम सुख लेना नहीं चाहती, तुमको सुख की देखकर सुखी होना चाहती हैं, हम तो तुमको सुख देना चाहते हैं। इससे तो प्रेम की ये रीति है, वो सिर्फ सुख देना चाहता है, सुख लेना नहीं चाहता। प्रेम करना बहुत मुश्किल। हम लोग समझते हैं हम प्रेम करते हैं, पर हमारे अंदर प्रेम है नहीं अभी, क्योंकि हम सब अपना सुख चाहते हैं। बताया ना, आप भी बहुत थके हुए हैं, वो भी बहुत थके हुए हैं, अब कौन पैर दबाए? आपसे तो भी नहीं हिला जा रहा, उनसे भी नहीं हिला जा रहा, कौन उठे? दोनों आधी आधी क्रोसन खा के और सो गए चाय पी के, फ्रेश हो जाएंगे तो ठीक है, अब कौन हिले? हिला ही नहीं जा रहा, पर गोपी होगी तो उठ के दबा देगी। देख कितना फर्क है। केवल तुम्हारे सुख में सुखी होना चाहती है, ये प्रेम का लक्षण है। अब गोपियाँ कह रही हैं हम केवल तुम्हारे सुख में सुखी होना चाहती हैं, ये प्रेम का लक्षण है। उड़िया बाबा जी कहते हैं प्रेम में और काम में बाल बराबर अंतर है। प्रेम में हम सुख अपने प्रियतम की ओर कर देते हैं और काम में हम सुख अपनी ओर कर लेते हैं। तो जब हम सुख चाहते हैं, है ना, जब हम सुख चाहते हैं, मान चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, तो ये प्रेम नहीं है। जब हम सुख देते हैं, मान देते हैं, सब कुछ देते ही देते हैं, तो ये प्रेम। प्रेम में देना ही देना है, देना ही देना है, देना ही देना। आप प्रेम भी दें, आप सुख भी दें, आप मान भी दें, सब कुछ दें और कोई इच्छा ना रखें, ये प्रेम है। तो प्रेम बड़ा कठिन है। तो हम गुरु के पास आते हैं तो हम प्रेम की परिभाषा सीखते हैं। जैसे पहले हम बहुत चलता था ना, प्रेम प्रेम वन वे ट्रैफिक है, प्रेम मांग नहीं दान है, और सुखी सुख है सुख देने में, दुखी दुख है सुख लेने में। तो प्रेम मांग नहीं है, दान है। प्रेम में देना ही देना। तो हमने तो प्रेम में, हमने तो यही सीखा है प्रेम में लेना ही लेना है। नहीं भाई, खिलाओ भी, पिलाओ भी, मान भी दो, सुख भी दो, घुमा के भी लाओ, जेवर भी खरीद के दो, तो हमें कहाँ प्यार करते हो? ये नहीं है दुनिया की रीति, यही रीति है। भाई आज छुट्टी का दिन था, आज हमारा घूमने का दिन था, तुम घुमा के नहीं लाई, कहाँ प्यार करते हो? तो हम सुख चाहते हैं, हम सुख देते कहाँ हैं? तो गोपियाँ सिर्फ सुख देना चाहती हैं भगवान को, वो सुख लेना नहीं चाहती, वो सिर्फ सुख देना चाहती। ये प्रेम है। हम जानते ही नहीं है प्रेम क्या होता है। तो प्रेम में सुख देना ही देना है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।